पेड़ पर एक कौवा रहता था जिसका अपना एक घोंसला था और उस घोंसले में दो अंडे रखे हुए थे। पास ही एक सांप रहता था जो कि अंडों की खाने के लिए एक तरकीब सोच रहा था। एक दिन कौवा उड़कर अपने घोंसले को अकेला छोड़कर चला गया और वहीं से सांप निकला और उसने देखा कि घोंसले पर कोई भी हिफाजत करने वाला नहीं है। उसने देखा कि इस टाइम कोई नहीं है तो मैं इन अंडों को खा लेता हूँ और जल्दी से खा के भाग जाता हूँ। उसने यही काम किया। जब कौवा आया उड़कर उसने देखा कि यहाँ पर तो मेरे दो अंडे, अब मेरे अंडे नहीं पड़े और वो दुखी हो गया और उसने सोचा कि मैं जो है चोर को पकड़ के रहूंगा। उसके दिमाग में एक तरकीब आई और उसने दोबारा से दो अंडे रखे चोर को ढूंढने के लिए और वो उड़ गया। और जब चोर आया उसके सामने तो उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सांप उसका मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा, जाओ जाओ तुम अपना काम करो। और उन दोनों में बहस होने लग जाती है। वो बार बार सांप को कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और सांप उसका बार बार मजाक उड़ाता है और उसको कहता है जाओ तुम अपना काम करो और ये बच्चों वाली बातें जाके बच्चों से करो। लेकिन कौवा पीछे नहीं हटता। वो उसे कहता है मैं तुमसे बदला लेके रहूंगा। और सांप ये कह के हंस के उसको ठुकरा के चला जाता है। वो जाता है अपने दोस्त लोमड़ी के पास और उसको अपनी सारी कहानी सुनाता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है लेकिन लोमड़ी उसको तसल्ली देता है और उसको कहता है तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं इस सांप का कोई बंदोबस्त करके रहूंगा। कौवा कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ में तुम्हारी मदद। तो लोमड़ी कहता है तुम एक काम करो। दिमाग में एक तरकीब आती है और वो तरकीब जो है वो कौवे से शेयर करता है और उसको बताता है। पास ही एक तालाब है और वहां पे एक क्वीन नहाने आती है और वो जब नहाती है तो अपने हीरे का हार रख कर फिर नहाती है। तुम ऐसा करना, ये हार उठाकर सांप के गले में डाल देना। जब उसके सिपाही चोर को पकड़ने के लिए भागेंगे तुम्हारे पीछे तो वो देखेंगे कि ये हार हमारी मलका का सांप के ऊपर है और इस तरह से सांप का घर जो है वो टूट जाएगा और तुम्हारा जो है बदला ले लिया जाएगा। वो ऐसे ही करता है और वो उसकी अमल करते हुए हार को लेकर सांप के घर में डाल देता है। जैसे ही सांप निकलता है बाहर तो उसके गले में हार होता है और सिपाही उसको नहीं छोड़ते, उसको सांप को भी मार देते हैं और इस तरह उसका घर भी तोड़ देते हैं। तो सांप वहां से चला जाता है। इस तरह कौवे का जो बदला होता है वो अपने सांप से ले लेता है और वो जाकर अपने दोस्त से शुक्रिया अदा करता है। दोस्तों, अगर आज की मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो नई स्टोरी है मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं, आप लोगों को सुना सकूं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।